स्वागत है आपका श्री आर्यावर्त के YouTube परिवार में। आज की चर्चा पिंडदान पर होने वाली है। मृत्यु के बाद जीव का पिंडदान क्यों किया जाता है? तो हम आपको बता दें कि हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पिंडदान अनिवार्य करना होता है, यानी कि आपको पिंडदान उसकी आत्मा की शांति के लिए करना ही पड़ेगा या कराना ही पड़ेगा। वैदिक मान्यता है कि इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनके लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया कर इस वीडियो को पूरी अवश्य देखें। इस चैनल का उद्देश्य ही गूढ़ जानकारियों को आपके समक्ष सरलता से और स्पष्टता से पहुंचाना ही है। कृपया जुड़े रहें श्री आर्यावर्त के साथ। हिंदू मान्यता के अनुसार मृत पूर्वजों के लिए पिंडदान करने का विधान है। यह एक दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने का ही अनुष्ठान है। पिंडदान के बिना मृत आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है और वो इधर उधर भटकती रहती है। गया और अन्य स्थानों में पिंडदान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और ये मुख्य रूप से उस व्यक्ति की संतान या किसी निकट के रिश्तेदार जिनसे रक्त का संबंध है, यानी जिनसे ब्लड रिलेशनशिप है, उनके द्वारा ही किया जाता है। पितृपक्ष वो समय होता है जब मृत पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से प्रसन्न होने पर उन्हें सफल और समृद्ध जीवन का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि मृत व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता है तो ये घर के अन्य सदस्यों के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। अश्विन के हिंदू महीने के दौरान एक पखवाड़ा मृत पूर्वजों को समर्पित होता है। ये आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक होता है। इस अवधि को ही पितृपक्ष कहते हैं। यह चरण जो 16 दिनों तक चलता है, इसमें कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे किसी भी अनुष्ठान की मनाही होती है। पितृपक्ष का समापन सर्वपितृ अमावस्या के साथ होता है, जो माँ दुर्गा को समर्पित शारदीय नवरात्रि की शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। पितृपक्ष से जुड़ी कई मान्यताओं में तर्पण और पिंडदान भी शामिल है, जो पितरों की शांति के लिए अच्छे माने गए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्गलोक में जाने वाली आत्मा की शांति के लिए ये अनुष्ठान अनिवार्य होता है। यह मृतकों के लिए सांसारिक आसक्तियों से राहत प्रदान करने और उनकी अंतिम मोक्ष पाने की यात्रा के लिए किया जाता है। पिंडदान मृत पूर्वजों के लिए एक प्रसाद स्वरूप होता है। इसे मुख्य रूप से पके हुए चावल काले तिल के साथ मिलाकर बनाया जाता है और इस पिंड को अर्पित करके ही पिंडदान की क्रिया को किया जाता है। इस मिश्रण के छोटे छोटे पिंड या गोले बनाकर पूर्वजों के नाम से अर्पण किया जाता है, जिससे पितरों को शांति और मोक्ष मिल सके। ये अनुष्ठान उन लोगों के लिए होता है जिनके घर में पितृदोष होता है। इस पूजा में तर्पण कर्म, ब्राह्मणों को भोजन यानी पितृपक्ष में ब्राह्मण भोजन का अधिक महत्व होता है। तो ब्राह्मण भोजन और वस्त्र और पितृ आराधना बड़े ही विधि विधान से होनी चाहिए। यदि आप पर काल सर्प दोष है, जिसके कारण आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है और परिवार में सुख समृद्धि खत्म हो जाती है, तो इसके निमित्त भी, इसकी शांति के लिए भी आप पिंडदान कर सकते हैं। जिनकी मृत्यु अप्राकृतिक परिस्थितियों में हो गई है, उनकी आत्मा की वजह से ही अतृप्ति होने के कारण आपके घर में दोष लगता है, जिसे हम पितृदोष कहते हैं। इनकी शांति के लिए आपको त्रिपिंडी श्राद्ध या फिर पिंडदान करवाना चाहिए। इसमें त्रिपिंडी श्राद्ध का विशेष महत्व है। पिंडदान एक इतना अत्यंत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो कई पापों से आपको मुक्ति तथा आपके पितरों की तृप्ति के लिए किया जाता है। यह अनुष्ठान उस दिवंगत जीवात्मा को पुनर्जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पिंडदान आत्मा को सांसारिक भौतिकवादी बंधनों से अलग करने के लिए भी जरूरी माना जाता है, जिससे विकास की यात्रा में आप आगे बढ़ सके। यदि पिंडदान नहीं किया गया तो दिवंगत जीवात्मा के परिवार भी दुखी रहते हैं, साथ ही वह जीव भी पीड़ित होता है। पुराणों के अनुसार पिंडदान दिवंगत आत्मा को ज्ञान दिखाने में मदद करता है और उन्हें मोक्ष की ओर ले जाता है। यह संस्कार परिवार के सुख समृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि शास्त्रों की माने तो मृत व्यक्ति को स्वर्ग का मार्ग उसका पुत्र ही दिला सकता है। इसलिए वैदिक मान्यता है कि पुत्र को ही श्राद्ध और पिंडदान का पहला हक है। किसी भी जीवात्मा के मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही उसका अंत्येष्टि कर्म करेगा। पुत्र के अभाव में या पुत्र के न होने पर परिवार के अन्य किसी रिश्तेदार या फिर ब्राह्मण के द्वारा भी पिंडदान किया जा सकता है। धर्म की माने तो पिता का श्राद्ध बेटे के द्वारा ही होना चाहिए। बेटा न होने पर पिंडदान का हक पत्नी को भी दिया गया है और पत्नी की अनुपस्थिति में भाई या कोई करीबी यह अनुष्ठान कर सकता है, जैसे भतीजा, भांजा इत्यादि।
यदि मृत व्यक्ति के एक से अधिक पुत्र है तो पिंडदान सबसे बड़े पुत्र को ही करना चाहिए। यदि दिवंगत का बेटा भी नहीं है तो उसका पिंडदान और श्राद्ध उसके पोते के द्वारा भी किया जा सकता है। इस प्रकार हिंदू धर्म में पिंडदान का विशेष महत्व है और विधि पूर्वक किया गया श्राद्ध आत्मा की मुक्ति का द्वार खोल देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कर दें ताकि अन्य जनों को भी इसकी जानकारी हो सके। यदि आप चाहें तो हमारे द्वारा भी गया से संबंधित किसी भी प्रकार का श्राद्ध कर्म करवा सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय श्री हरि।